राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रो के माध्यम से आज हम बात करेंगे कैंसर असेंडेंट यानी कर्क लगन के जातक और जातिकाओं के लिए माह दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है। मित्रों, अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कैंसर असेंडेंट कर्क लगन के जातक और जातिकाएं कैसे होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो मित्रों, कैंसर असेंडेंट कर्क लगन के जो ऑनर होते हैं वो होते हैं मून यानी कि चंद्र देव जी होते हैं। चंद्र जहां आ गया वहां जल तत्व आ गया, नहीं जल तत्व का ग्रह होता है ये, जल तत्व राशि है सॉरी ये। और ऐसे लोग जो कर्क लगन के हैं वो ओवर थिंकर होते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं। अच्छी चीज क्या है, उनकी मेमोरी बड़ी गुड होती है, यानी कि अगर वो कोई चीज 2 महीना पहले रख देते हैं और आप 2 महीना बाद उनसे मांगते हैं कि वो चीज हमारी कहाँ रखी दे दो, तो वो 2 मिनट में निकाल के दे देते हैं। इस तरीके की मेमोरी होती है, गुड मेमोरी। ओवर थिंकर होते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। इस गुण के कारण कभी कभी धोखा भी खाते हैं। इस तरीके के लोग होते हैं, साफ हृदय के होते हैं, अच्छे मतलब पर्सनालिटी होती है। ओवर थिंकर, ओवर सेंसिटिव, इनकी एक कमी कह लीजिए या गुण कह लीजिए, इस तरीके की चीज होती है। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं कर्क लगन माह दिसंबर 2024। मित्रों, यदि आपके वर्क चार्ट के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर राशि पड़ी है, देन यू आर अ कैंसर असेंडेंट। और ये प्रोडक्शन जो है मित्रों आपके लिए है। एक्चुअली हमारा जो ये प्रोडक्शन होता है ये मित्रों ट्रांजिट के आधार पर होता है। आपकी वर्क चार्ट में ग्रह का प्लेसमेंट किस जगह पर है उसके आकलन में और इसके आकलन में कहीं थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, लेकिन ऑलमोस्टली ये प्रोडिक्शन रहता ही है हमारा, क्योंकि ट्रांजिट के अकॉर्डिंग रहता है। तो हो सकता है मेरे बताने में और आपके अनुभव करने में थोड़ा अंतर आ सकता है, बट इट इज बेस्ड ऑन ट्रांजिट। आइए मित्रों बात करते हैं। मित्रों, इस माह देखिए 3 ग्रह हमारे रेट्रो चल रहे हैं। एक ग्रह मंगल रेट्रो होने वाला भी है और नीच का भी है। जुपिटर हो गया, मार्स हो गया एंड मरकरी, ये जो है ये रेट्रो है। स्पेशली अगर कहा जाए मंगल, तो मंगल शुरू के दिनों में नीच का है, लेकिन उसके बाद 7 दिसंबर से वो रेट्रो हो जाएगा, तो वो अपना नीच का जो प्रभाव होगा वो देना बंद कर देगा और साथ ही एक राशि पहले का जो है वो फल देगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, लगन में मंगल आए हुए हैं, लगन में मंगल आए हुए हैं, जल तत्व की राशि है, अग्नि तत्व का ग्रह आया हुआ है, डिसबैलेंस रहेगा। अब यहां पर ये मंगल 6 दिसंबर तक रहेंगे, यानी कि 6 दिसंबर तक का जो समय होगा आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, एनर्जी से आप जो ओतप्रोत तो होंगे, लेकिन वो सारी नेगेटिव चीजों में निकल जाएगी। गलत सोचना, अगर कोई बात समझा रहा है तो उसको अदरवाइज लेकर आप लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, इस तरीके की चीजें रह सकती हैं। तो कम से कम 6 दिसंबर तक आप अपने विचारों को, अपने मन को कंट्रोल करके रखें, ताकि कोई वाद विवाद ना बन पाए। अपनी वाणी को संयम दे, विराम दे, ताकि दिक्कत ना हो। इसके बाद जैसे ही मार्स ये रेट्रो हो जाएंगे तो वो यहाँ का एक्सपेक्ट करेंगे, इनका फेस इधर हो जाएगा, तो ये 12th हाउस का जो है आपको फल देंगे। अब 12th हाउस में जैसे ही आ जाएंगे तो क्या क्या प्रभाव होंगे, अब मैं उसकी बात करता हूँ। देखिए, जो मंगल देव हैं वो आपके जो कर्क वालों के लिए, कैंसर वालों के लिए अतिकारक ग्रह होते हैं। तो इनकी कितनी भी नेगेटिव पोजीशन क्यों ना हो, ये आपको उस तरीके का फल नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजें बनाए रखते हैं, कहीं ना कहीं सुधार वाली चीजें बनाए रखते हैं, कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दे रहते हैं। मंगल जैसे ही रेट्रो होकर 12th में आएंगे तो उसका इफेक्ट ये होगा। देखिए, पंचम भाव का स्वामी 12th का जब भाव देगा, जब फल देगा, तो इसका क्या इफेक्ट होगा। इसका इफेक्ट ये होगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई के काम के लिए आप विदेश जा सकते हैं, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। या फिर कह लीजिए कि कोई ऐसी सर्जरी संतान की होनी हो, कुछ इस तरीके की चीजें हो, तो वो आप विदेश में जाके करा सकते हैं, संतान के लिए जा सकते हैं, स्वयं की पढ़ाई के लिए आप विदेश जा सकते हैं, इस तरह की चीजें हैं। साथ ही ये कर्म भाव के स्वामी भी हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ 12th में इनके एस्पेक्ट करने से कहीं ना कहीं आपकी जो नौकरी का भाव, आई मीन जो वर्किंग प्लेस है, नौकरी का भाव तो ये है, जो वर्किंग प्लेस है, कर्म भाव है, ये कहीं ना कहीं प्रभावित रहेगा। अगर आप इस पीरियड में, यानी कि 7 दिसंबर से जब ये बकरी होंगे, इस पीरियड में अगर आप विदेश से जुड़ जाते हैं, कहीं आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो आपको इसके नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे। इस तरीके की चीजें बन रही हैं।
इसके अलावा आप बात करते हैं सेकंड हाउस की। देखिए सेकंड हाउस का जो ऑनर है, जो लॉर्ड है, वो आया है फिफ्थ हाउस में। सेकंड हाउस का ऑनर फिफ्थ हाउस में आया है और यहाँ 14 दिसंबर तक ये रहेंगे। तो इस पीरियड में कहीं ना कहीं अगर आप कहें तो आपका जो परिवार का भाव है, ये कैसे हैंड का भाव है, तो कहीं ना कहीं आपके परिवार में आपकी जो संतान है उसके वजह से आपके परिवार का प्रभाव बढ़ेगा, नेम फेम प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं दोनों में आप में और आपके परिवार में ये सामंजस्य बनाने में जो कामयाब आपकी संतान रहेगी। इसके बाद जैसे ही ये 15 दिसंबर का समय आएगा, 15 दिसंबर को सूर्य आ जाएंगे छठे भाव में। अब यहां पर आने से क्या होगा, जैसे ही ये सेकंड हाउस का स्वामी यहां आ जाएगा तो आपको देखिए छठा भाव आपका जो है वाणी भाव आपका मुंह है। तो इस पीरियड में यानी कि 15 दिसंबर से जो ये रेट्रो हो रहे हैं, सॉरी रेट्रो नहीं, 15 दिसंबर से जो शनि यहाँ आ जाएंगे आपके धनु में, यानी कि सूर्य धनु में आ जाएंगे। वो 13 यानी कि 15 दिसंबर से 13 जनवरी 2025 तक आपको अपने खाने पीने पे बहुत कंट्रोल रखना है, वरना कोई छोटी भी दिक्कत आपको हो सकती है। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। साथ ही इस पीरियड में आपको मनी इनफ्लो अगर होगा तो वो हो सकता है लोन के थ्रू हो जाए, बैंक से लोन ले आपको धन प्राप्त हो, इस तरह की चीजें आपको हो सकती हैं। अब बात करते हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में देखिए केतु बैठे हुए हैं। केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड आपको डिससेटिस्फेक्शन देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भाव आपके सिबलिंग का है, भाई बहनों का है, आपके पड़ोसियों का है, मल्टीमीडिया का है, सोशल मीडिया का है। तो इन चीजों में अगर आप मल्टीमीडिया से या आईटी सेक्टर जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया जुड़े हुए हैं, तो केतु बैठा है तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में यानी कि ये 17 मई 2025 तक यहाँ विराजमान है, तो आपको कहीं ना कहीं असंतुष्टि प्राप्त होगी। साथ ही ये यात्राओं का भाव भी है। अब ये थर्ड लॉर्ड जो बैठा है वो आपके फिफ्थ हाउस में बैठा है और ये रेट्रो है, यानी कि 15 दिसंबर तक ये रेट्रो है। दैट मीन्स ये यहाँ का फल देंगे आपको। तो अगर हम कहें 15 दो भागों में इसको बांट लेते हैं, एक बिफोर एक रेट्रो और एक आफ्टर रेट्रो, आई मीन मार्गी। तो 15 दिसंबर तक का जो समय होगा, क्योंकि 16 को ये मार्गी हो रहे हैं, तो ये छोटी यात्राओं का है भाव है थर्ड हाउस। तो कहीं ना कहीं माता को लेकर कोई यात्रा कर सकते हैं छोटी मोटी आप, या फिर भूमि भवन वाहन के थ्रू के माध्यम से, या उन चीजों को लेकर, या कोई ऐसा प्रकरण हो जो भूमि भवन वाहन से रिलेटेड हो, उसको लेकर आप यात्रा कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही 16 दिसंबर आएगा और शनि मार्गी होंगे, तब कहीं ना कहीं संतान को लेकर यात्रा हो सकती है, कहीं ना कहीं संतान को लेकर यात्रा हो सकती है, या फिर संतान की जो है शिक्षा वगैरह को लेकर भी जो है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं वो यात्रा आप कर सकते हैं। इस तरह की पोजीशन है। अब देखिए फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो बैठा है आपके 7th हाउस में, अच्छी पोजीशन है। फोर्थ बैठा है आपके स्पाउस में, यानी कि आपके बिजनेस में। तो कहीं ना कहीं अगर आप कहें तो ये बिजनेस का भाव है, लेकिन बिजनेस का जो स्वामी है 7th लॉर्ड जो है वो बैठा है आपके 8th हाउस में। तो अगर यहां पर कहें कि बिजनेस के थ्रू कोई लग्जरी चीज, या घर में ये कह लीजिए वाहन की प्राप्ति या फिर भूमि भवन की प्राप्ति, ये किस थ्रू होगी। आप अगर इस मतलब 8th हाउस के कार तत्वों से यानी कि से जुड़े हुए हैं, या आपको ऐसा काम करते हैं जो इस हाउस से रिलेटेड है, यानी कि जैसे आप कोई इंश्योरेंस कंपनी जुड़े हुए हैं, बीमा कंपनी जुड़े हुए हैं, या फिर कोई इंडस्ट्रियल कोई उद्योगपति है, कुछ उद्योग से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई सर्जरी के काम करते हैं, या फिर पैतृक संपत्ति, कहीं ना कहीं इन चीज जुड़े हुए हैं, तो आपको इस व्यापार के थ्रू भूमि भवन वाहन की प्राप्ति आप कर सकते हैं, अच्छी पोजीशन है। लेकिन जैसे ही शुक्रदेव यहाँ आएंगे अष्टम भाव में, और शुक्रदेव देखिए यहाँ पर 27 दिसंबर तक विराजमान है, 28 दिसंबर जैसे ही आएगा शुक्रदेव यहाँ आ जाएंगे, तब आपको थोड़ा ये रहना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र भी है। देखिए यहाँ पर शुक्र इज डिनोट व्हीकल्स, और यहाँ पर ये फोर्थ लॉर्ड भी है, दोनों चीजें हैं। तो जैसे शुक्र यहाँ आ जाएंगे, यानी कि 28 दिसंबर से जब तक ये यहाँ रहेंगे, वो पीरियड जो होगा उस पीरियड में आपको बहुत सावधानी पूर्वक जो है वाहन चलाना है, यानी कि आपको ड्राइव वेरी केयरफुली करनी है। साथ ही अगर बात करें भूमि और भवन की, तो कहीं ना कहीं उन चीजों में भी यहाँ पर संघर्ष दिखेगा, कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मंगल नीच के भी हैं और मंगल फिर रेट्रो के यहाँ पहुंच जाएंगे। तो हो सकता है कि कोई भूमि भवन वाहन आपको बेचना पड़े, या फिर कोई विवादित डिस्प्यूट वाली प्रॉपर्टी हो,
उसको आपको सेल करना पड़े। तो ये पीरियड जो है 28 दिसंबर से ये पीरियड इस चीज के लिए बेहतर रहने वाला है। अब बात करते हैं, देखिए सेवेंथ लॉर्ड यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस का जो लॉर्ड है वो बैठा है 8th हाउस में। तो ये अच्छा नहीं है बिजनेस के लिए आपकी, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अगर आप सर्जरी से इंश्योरेंस कंपनी जुड़े हुए हैं, या कोई पैतृक संपत्ति का मामला या कोई पैतृक के पास जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ये आपके लिए पॉजिटिव पोजीशन है। अदरवाइज ये पोजीशन आपके लिए अच्छी नहीं है, यानी कि ये व्यापार के लिए अच्छी पोजीशन नहीं है, लेकिन इस कारतत्व से जुड़े हैं देन गुड पोजीशन। साथ ही देखिए ये है आपके ये जो सेकंड हाउस जो 8th हाउस है वो 7 से सेकंड है, यानी कि ये आपके स्पाउस का परिवार है, ये आपका परिवार है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों इंटरचेंज कर रहे हैं। और साथ ही देखिए सूर्य यहाँ आ जाएंगे 14 दिसंबर के बाद, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के परिवार में, आपके स्वयं के परिवार में, आपके स्पाउस के परिवार में कोई ना कोई इश्यू, कोई ना कोई डिस्प्यूट रह सकता है, ये पोजीशन रह सकती है। अब देखिए राहु आपके त्रिकोण बैठे हैं, त्रिकोण का राहु भी अच्छा माना जाता है, मीन राशि में बैठे हैं। अगर आपका जन्म का राहु अच्छा नहीं है, नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, देन आप इसका उपाय जरूर करें। लेकिन इसके साथ में एक आपको चीज और बता रहा हूं कि देखिए राहु जो बैठा है वो मीन में बैठा हुआ है और ये नवम भाव में बैठा है, और नवम भाव में बैठा है। तो इस पीरियड में जो है भाग में थोड़ा उतार चढ़ाव भी करेगा। कभी धर्म का भाव भी होता है, धार्मिक चीजों की तरफ आपको झुकाएगा, कभी कुछ चीजें करेगा, इस तरह की चीजें भ्रम पैदा करता है। तो जब तक ये राहु यहाँ है, मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि आप अगर जॉब में है तो नौकरी चेंज ना करें, भ्रमित कर सकता है ये। अब इसके अलावा देखिए ये जो आपका 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड आपका जो है 6 दिसंबर तक तो आपके लगन में बैठा हुआ है, अति कारक ग्रह है, नीच का है, लेकिन नीच का है उसके बाद भी अच्छा रिजल्ट देगा। मैंने बोला ना अति कारक ग्रह है, तो नेगेटिव इफेक्ट ये ना के बराबर देगा। हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन नेगेटिव भी नहीं देगा। जैसा ही ये रेट्रो होकर यहां दिखेगा, क्या पोजीशन हो सकती है, रेट्रो को यहां दिखेगा। अगर आप विदेश से नहीं जुड़ते हैं या आप विदेश इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, देन आपको नौकरी में या आपके कर्म स्थल पर आपको स्ट्रगल महसूस होगा, चीजें पहले के अपेक्षा उलझी दिखेंगी, इस तरह की चीजें होंगी। तो इस पीरियड में मैं आपको कहूंगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें, मंगलवार को मंदिर जाएं, प्रसाद चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, वहां बैठ के बजरंग बाण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। और वैसे भी बेसिकली आपके अति कारक ग्रह मंगलदेव हैं, आप इनका स्टोन धारण करें। आप हनुमान उपासना आपको तो नित्य करनी ही करनी है, स्पेशली मंगल और शनिवार को तो करनी ही करनी है। इससे तो आप ये जो इस देव की जो कृपा जब बरसती है, जब आप इस देव की आराधना करते हैं, तो जन्म पत्रिका के 90% दोष ये दूर कर देते हैं अपने आप ही। तो ये तो आपको करना ही करना है। साथ ही देखिए अब बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर रेट्रो हैं और ये आपके 11th हाउस में है, लेकिन ये 3 फरवरी तक यहाँ का एक्सपेक्ट करेंगे। जुपिटर के यहाँ आते ही देखिए, जब जुपिटर क्या होता है, जुपिटर आपके विद्या का कारक है, एजुकेशन का कारक है, विवाह का कारक है, धन का कारक है। तो जुपिटर है कि 3 फरवरी तक कितनी भी आपकी जन्म पत्रिका में नेगेटिव पोजीशन बनी हो, ये अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। लेकिन मैरिज के लिए कहेंगे तो यस, कैश इन हैंड मनी फ्लो के लिए कहेंगे यस, बढ़िया पोजीशन रहेगी। और कहीं ना कहीं चूंकि कर्मेश 12th में है और जुपिटर यहाँ है, तो कहीं ना कहीं जो पोजीशन में बोल रहा हूं ना कि मंगल अति कारक ग्रह हैं आपके, तो इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं देंगे। जुपिटर यहाँ जब प्रभाव देंगे तो ये पोजीशन भी आपकी अच्छी रहने वाली है। लेकिन साथ ही जुपिटर जो है ना, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आएगी क्योंकि ये आपके 6ठे भाव के स्वामी भी है। तो इस तरीके की ये एक समरी मैंने आपको बताई। इसके अलावा देखिए मेन कुछ स्थितियां हैं। देखिए जैसे आपकी जन्म पत्रिका में राहु का अगर वर्त राहु अच्छा नहीं है, नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो सोम इस बार अमावस्या 30 दिसंबर को पड़ रही है, सोमवती अमावस्या है। इस दिन आप सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो फोन में ऑडियो में अपने घर के मंदिर में खोल लें, कुछ सुन लें, प्रभु के आराधना करें। साथ ही आसपास कहीं अगर दरिया या फिर कोई बहता हो जल की कोई नहर हो, वहां आप नारियल प्रवाहित करें। अगर ये भी अवेलेबल नहीं हो पा रही तो किसी मंदिर में जाकर सुबह में आप नारियल यथाशक्ति दान कर सकते हैं। राहु के लिए नारियल और केतु के लिए आप ब्लैक डॉग्स को खाना खिला सकते हैं इसके नेगेटिव इफेक्ट दूर करने के लिए। और जाड़ा का सीजन है तो 3 कंबल आप बांट सकते हैं, कम से कम 3 कंबल तो आपको बांटने ही होंगे।
अब इसके अलावा देखिए मंगल के नेगेटिविटी, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है, अतिकारक होने के बाद भी उसकी पोजीशन 6, 8, 12 में बनी हुई है, तो उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट जो प्राप्त होने चाहिए वो प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए देखिए आप हनुमान चालीसा, हनुमान जी की उपासना कीजिए। मैंने बोला आपकी इस डेट में है, करनी है। साथ ही जो है चतुर्थी, गणेश चतुर्थी है, यानी कि विनायक चतुर्थी 5 दिसंबर को है, संकष्टी 18 दिसंबर को है। इस दिन आप गणेश मंदिर जाएं, उनकी पूजा अर्चना करें, लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों में द्रवा अर्पित करें, क्योंकि गणेश उपासना करने से मंगल की नेगेटिविटी जो है बहुत हद तक कंट्रोल होती है। साथ ही हनुमान उपासना आप करनी है। आप देखिए जैसे ही आप गणेश जी की उपासना करेंगे तो आपका जो 12th हाउस है और आपका जो 3rd हाउस है, इसमें अगर नेगेटिव इफेक्ट प्राप्त हो रहे हैं तो उसमें चेंजेस आएगा, उसमें सकारात्मक आपको परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा देखिए, क्योंकि आपके ऑनर जो है वो है चंद्रदेव जी, मून रिप्रेजेंट करते हैं भगवान शिव को। तो प्रदोष व्रत है इस माह 13 दिसंबर को, और शनि प्रदोष 18 दिसंबर को है। इस दिन आप प्रदोष व्रत करें, शिवालय जाएं, उनको शिव जी को जल अर्पित करें, ध्रुवा वगैरह अर्पित करें, बेलपत्री अर्पित करें, उनसे क्षमा याचना करें, उनसे प्रार्थना करें, पूजा अर्चन करें इनका। इससे क्या होगा, आपके एक तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन मस्तिष्क अच्छे से काम करेंगे, पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे, और ये आपको सदैव करना चाहिए। साथ ही मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि व्हाइट पर्ल भी पहने। अगर आपकी बर्थ चार्ट में मून की पोजीशन अच्छी है तो आप व्हाइट पर्ल भी पहने, उससे भी आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट मिल सकते हैं। इस माह देखिए गज केसरी योग 2 दिसंबर, 8 दिसंबर, 15 दिसंबर, 21 और 29 दिसंबर को लग रहा है। ये वो तिथियां हैं जिस दिन आपको जो 2nd हाउस वाला जो भाव है कारतत्व, यानी कि आपको मनी, कैश इनफ्लो आपको अच्छा प्राप्त होगा। इसको आप नोट कीजिए, 2, 8, 15, 21 और 29 दिसंबर। इस दिन अनुभव कीजिएगा कि इस दिन और दिनों की अपेक्षा आपके हाथ में पैसा अधिक आएगा। इसके अलावा देखिए मैंने कुछ तिथियां लिखी हैं, 2, 3, 7, 8, 15 और 16 दिसंबर। ये कुछ तिथियां हैं, इन तिथियों का भी नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन, चाहे वो आपके निजी लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपके व्यापार से, चाहे आपकी नौकरी से रिलेटेड हो, आप इन दिनों में उसको पोस्टपोन रखिएगा। इसके आगे पीछे आप निर्णय ले लीजिएगा, अदरवाइज आप निर्णय अच्छा नहीं ले पाएंगे और आपको नुकसान होगा। अब देखिए बात करते हैं कर्क लगन की जो कंपेटेबल राशियां हैं, वो स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न और पाइसेस है, यानी कि वृश्चिक, मकर और मीन, ये 3 राशियां हैं। अगर ऐसे लोग आप जुड़े हुए हैं और आपकी नॉलेज में है कि स्कॉर्पियो, कॉर्पिन और पाइसेस हैं, तो इनका सदैव आदर कीजिए। इनसे जो भी राय आपको मिलेगी वो अच्छी होगी, आपके लिए जो बहुत बेनिफिट के लिए होगी, आपको लाभ पहुंचाने के लिए होगी, और इनसे कभी भी आप जो है ना बिगाड़े, हमेशा बनाकर रखें। ये आपके लिए बहुत लकी लोग हैं। अब इसके अलावा देखिए ये मोटे मोटे कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं, इस पे एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए कंट्रोल योर एनर्जी, मंगल नीच के आपके लगन में है, तो 6 तारीख तक तो आपको स्थिति रहेगी। साथ ही हेल्थ इशू रहेंगे। देखिए 2, 3 स्पेशली 2, 3, 19, 2, 3, 29, 30 और 31, ये 4-5 तिथियां हैं जिन तिथियों को मंगल आपके 6ठे भाव में होगा या फिर 8ठे भाव में होगा, ये आपको हेल्थ इशू दे सकते हैं। चांस फॉर चिल्ड्रन फॉरेन स्टडी, मैंने बोला ना कि ये यहाँ है। पंचमेश जो है, यानी कि विदेश भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा पढ़ाई को लेकर विदेश जा सकता है, इस तरह की चीज हो सकती है। मैरिज के लिए मैंने यस बोला है। कंट्रोल फॉर फूड, मैंने बोला 14 तारीख के बाद आप अपने खाने पीने पर थोड़ा कंट्रोल रखें, जब तक सूर्य यहाँ 6ठे भाव में रहते हैं। शॉर्ट ट्रेवलिंग ऑन चिल्ड्रन, ठीक है, बोल चुका हूँ। प्रॉपर्टी सोल्ड पॉसिबल, मैंने बोला कि प्रॉपर्टी सोल्ड हो सकती है जैसे सूर्य यहाँ चले, मंगल रेट्रो को यहाँ फल देंगे, उस पीरियड में जो है आपको 7 दिसंबर के बाद से या 7 दिसंबर से जैसे भी रेट्रो हो रहे हैं, आगे प्रॉपर्टी सोल्ड हो सकती है। और फैमिली एंड स्पाउस फैमिली इशू रह सकता है, बोल दिया मैंने। ड्राइव केयरफुली बोल दिया 27 तारीख के बाद। न्यू जॉब कंपटीशन आफ्टर, देखिए मैंने बोला ये 6ठा भाव नौकरी का भाव है, और 6ठे भाव का जो स्वामी है जुपिटर, वो 11वें भाव में, लेकिन वो रेट्रो है, यहाँ का फल दे रहा है। तो ये पोजीशन बहुत अच्छी है, ये पोजीशन बहुत अच्छी है, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। यानी कि आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो उसके लिए आप के लिए अच्छा बेहतर समय है। साथ ही जो है न्यू जॉब, हाँ ठीक है, न्यू जॉब के लिए भी अच्छा पीरियड है, क्योंकि नौकरी का जो भाव है बड़ा मजबूत दिख रहा है यहाँ पर ये। इसके अलावा देखिए बिजनेस स्ट्रगल्स, बट मैंने बोला बिजनेस में स्ट्रगल्स थोड़ा सा है, क्योंकि
बिजनेस का जो स्वामी है वो 8th हाउस में, लेकिन अगर आपका बिजनेस 8th हाउस के का तत्वों से रिलेटेड है तो आपको नुकसान नहीं होगा, आपको उसमें फायदा होगा। वर्किंग वर्किंग प्लेस में जो इशू रहेगा, क्योंकि 9th 7-12 के बाद, ठीक है, वर्किंग बोला, लेकिन जुपिटर यहाँ आ जाएंगे तो कोई इतना घबराने की बात नहीं है। और मंगल जो 12th में होंगे, लेकिन आपके अति कारक ग्रह तो उतना नेगेटिव इफेक्ट आपको नहीं देंगे। साथ ही देखिए अब ये चीजें क्या होगी, देखिए शुक्र जैसे ही यहाँ आएगा 28 दिसंबर को, शुक्र जैसे अष्टम भाव में आएगा तो कहीं ना कहीं ये आपके 11th हाउस का स्वामी है, तो कहीं ना कहीं ये आपका मित्रों का भाव भी है, तो मित्रों के द्वारा कुछ ना कुछ आपकी इच्छा पूर्ति में या आपके लाभ भाव में, प्रॉफिट रेशियो में आपको नुकसान होता दिखेगा, हो सकता है। मनी रिसीव फ्रॉम 14-12, जैसे जैसे सूर्य यहाँ आ जाएंगे तो मनी आपको प्राप्त होगी, लेकिन वो प्राप्त होगी लोन के थ्रू प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा रेमेडीज के लिए मैं हमेशा मैं आपको बोला कि जो है कर्क वालों के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि शिव उपासना हमेशा कीजिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत डीप सोचते हैं और हमेशा सोचते ही रहते हैं, ओवर थिंकर हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको नेगेटिव थॉट भी आ जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है। तो इनके लिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि शिव उपासना कीजिए, आप रोज मंदिर जाइए, शिवालय, रोज सुबह में जल चढ़ाइए उनको और उन्हें क्षमा याचना कीजिए, आपका मन मजबूत होगा, एकाग्रता बढ़ेगी। साथ ही आपको मैं एक और बोलता था कि जैसे पूर्णिमा की रात में आप मून के सामने बैठ के 10-15 मिनट आंखें बंद करके या आंखें खोल के, जैसे ही पॉसिबल हो, शांति से बैठें। वो मून मेडिटेशन आपके लिए, आपके मन को एकाग्र करने में बहुत 100% या बहुत ज्यादा कहते हैं पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होता है। एक बार जो करके देखिएगा, बहुत फायदा होगा। साथ ही इस देव का हनुमान जी हैं, हनुमान उपासना कीजिए, मंदिर जाइए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, ये सब कीजिए, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। साथ ही अगर बात करें स्टोन की, व्हाइट पल पहन सकते हैं, कोरल पहन सकते हैं। अति कारक ग्रह है, कोरल जब पहनेंगे तो आपके लिए बहुत प्रोग्रेस देगा, वो बहुत आपको नेम फेम, मनी इन फ्लो, यश कीर्ति देगा। लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पहले मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ कि अपने बर्थ चार्ट का एक बार एक एस्ट्रोलॉजर से, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप उसका विश्लेषण करा लें, उसके उपरांत ही आप, जब वो एडवाइस करें देन आप उसको धारण करें, अदरवाइज ऐसे धारण ना करें। क्योंकि हम जो जानकारी देते हैं वो एक बेसिक चीज के ऊपर देते हैं, लेकिन और ट्रांजिट आधार होता है हमारा जानकारी देने का, लेकिन आपके बर्थ चार्ट में प्लेनेट की पोजीशन क्या बनी हुई है उस पर वो डिपेंड करता है कि आपको स्टोन पहनना है, अदरवाइज नहीं पहनना, या आपको वैदिक मंत्रों से काम चलाना है। तो मित्रों, एक छोटा सा प्रोडक्शन था कैंसर असेंडेंट के ऊपर माह दिसंबर 2024 का। यदि वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे और है, आपकी जानकारी में, आपके टच में जो भी लोग कैंसर असेंडेंट है यानी कर्क लगन के लोग हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो माह दिसंबर में होने वाली गतिविधियों से परिचित हो सकें और उसके हिसाब से जो सावधानियां बरतनी है वो पहले से उसके लिए प्रिकॉशन लेकर रखें, ताकि कोई समस्या उनको ना हो। तो मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। राधे राधे मित्रों।